नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की और गुप्त नवरात्रि में एक साधना आप करके देखिएगा, आपके समस्त मनोकामना आपकी कैसे पूर्ण हो जाएगी, आपको आश्चर्य होगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि निश्चित रूप से साधनाओं की नवरात्रि। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं गुप्त नवरात्रि कब से कब तक है। देखिए, गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगी। मतलब माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्रि का प्रारंभ काल माना जाता है और नवमी को समाप्ति होती है। नवमी 30 जनवरी को। अब आप जो है इस दिन अर्थात जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ है अर्थात 22 जनवरी को कलश स्थापना करिए, माता की पूजा संपन्न करें। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, गुप्त नवरात्रि साध्य नवरात्रि है। यदि आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उस साधना को इस नवरात्रि में संपन्न कर सकते हैं। वह साधनाएं आपके जीवन में साध्य हो जाएंगी। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि की कलश स्थापना कब है, इसे भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कलश स्थापना प्रातः 9:56 से प्रारंभ होकर के 11:24 तक आप जरूर कर दें। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इस नवरात्रि में आप जो भी साधना करना है आप संपन्न कर लीजिए। बहुत सारे लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं दुख दूर करने के लिए। बहुत लोग श्री सूक्तम का पाठ संपन्न करते हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए। बहुत सारे लोग महामृत्युंजय का पाठ करते हैं आयु को प्राप्त करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए और मृत्यु भय को निश्चित रूप से दूर करने के लिए। लेकिन आज हम कुछ हट के आपको एक खास साधना बताने जा रहे हैं। इस साधना को आप संपन्न कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप साधक बन जाएंगे और आपकी यह साधना निश्चित रूप से हर कार्यों में निश्चित रूप से फलवती बन करके एक विशाल वृक्ष बन के आपके हाथों में उस कार्य का फल निश्चित रूप से दे देगी। इसमें कोई संशय मत समझना। देखिए, हो सके तो गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं माना गया है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में रात्रिकालीन साधना ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए रात्रि के समय में शुद्ध आसन पे बैठ करके कलश स्थापना करके, माता की स्थापना करके, नवग्रह की स्थापना करके, एक दीपक जला के अपनी साधनाओं को संपन्न किया जा सकता है। इन्हीं साधनाओं में दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली अर्थात दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ यदि आप संपन्न करते हैं तो दुर्गा सप्तशती में आया है। माता रानी परम अंबिका जगदम्बिका ने भगवान शिव को यह वृत्तांत बताया था कि इस 32 नाम को करने वाले व्यक्ति के जीवन में मैं कामधेनु के समान समस्त फलों को प्राप्त करा दूंगी। आप 32 नाम दुर्गा सप्तशती में सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो दुर्गा 32 नामावली आप नेट पे डाल करके 32 नामों को निकाल लीजिए। दीपक जला के इसी गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से सायं के समय या रात्रि में जब आपको समय लगे, शुद्ध आसन पे बैठ के, लाल आसन होना चाहिए, पूरब की ओर मुख आप जो मुख करके दुर्गा दुर्गाति समनी दुर्गा पाद्य निवारिणी दुर्ग में छादनी साधनी दुर्गनाशनी, ये मंत्र है, आप जो है उसमें देख लीजिएगा। इसका नित्य एक पाठ करके 9 पाठ पूरा कर लें और नवमी के दिन मतलब 30 जनवरी को आप पंचमेवा ले लें, देसी घी ले लें, आम की लकड़ी लेकर के
और इसी 32 नाम से एक नाम से एक बार स्वाहा करें, अर्थात 32 बार स्वाहा करके एक जो है आप ले लीजिएगा नारियल, अर्थात नारियल का गोला जो हवन में डाला जाता है, इससे पूर्णाहुति करके देखिएगा। अब यह 32 नाम आपका सिद्ध हो गया। इस 32 नाम के सिद्ध होने से शास्त्रों ने कहा है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप व्यापारी हैं, नौकरी से हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप 32 नाम का पाठ प्रातः काल आप स्मरण करके पाठ करके आप कहीं भी जाएंगे, आपका कार्य बनेगा। यदि आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार स्थान पे बैठ के इसी 32 नाम का पाठ करिएगा, देखिएगा भाग्य आपका बढ़ता चला जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतिदिन इस 32 नाम का पाठ करिए, देखिए निश्चित रूप से मेधा शक्ति में वृद्धि होगी। या जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, 32 नाम का जो आपने सिद्ध किया है, इसकी माला अर्थात इनके नामों का उच्चारण करके आप कार्य को संपन्न करिए, कार्य में कभी असफलता ही नहीं प्राप्त होगी। यदि आप किसी विशेष कार्य से आप कहीं जा रहे हैं, तो जाने के पहले आप 32 नाम का पाठ कर लें, फिर यात्रा प्रारंभ करें। देखिए यात्रा आपकी सिद्धवती हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो इस गुप्त नवरात्रि आप 32 नाम की साधना जरूर कर लीजिएगा। माता रानी परम अंबिका जगदम्बिका आपके भाग्योदय निश्चित रूप से कराएंगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह निश्चित रूप से मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें साफ साफ लिखा है। आप भी उस पेज को खोल करके देख सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।